नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल, जिसका समय विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी सन में कहें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के बीच पड़ता है, जिसमें दो काव्य धाराएं चलती हैं। एक को निर्गुण कहते हैं और दूसरे को सगुण। निर्गुण काव्य धारा में भी दो काव्य धाराएं चलती है, ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञानाश्रयी धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या काव्य परंपरा, जिसे संत काव्य परंपरा या संत काव्य धारा भी कहते हैं। तो उसी संत काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि कबीर दास की वाणियों का, जिनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया, और बीजक के 3 रूप हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो उन्हीं साखियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका प्रामाणिक संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में किया है। तो कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 साखियों का हम लोग अध्ययन करेंगे और उनकी 100 प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो अब हम लोग चलें कबीर दास की साखियों का साक्षात्कार करें। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कै बार, जिनि मानिस तै देवता करतन लागी बार, कबीरा करतन लागी बार। संदर्भ इसका होगा कि प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि कबीर दास द्वारा रचित है, जो बीजक में संकलित है, जिसका संकलन कबीर दास के शिष्य धर्मदास ने किया है। और इसका प्रामाणिक संग्रह, संपादन और संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में किया है। उसी कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से यह साखी ली गई है। अब प्रसंग इसका, तो प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी के अनुसार गुरु के समान इस संसार में कोई अपना नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे करके अपने शिष्य में देवत्व का गुण भर देता है। और व्यक्ति के शरीर में या व्यक्ति में अगर देवत्व का गुण आ जाता है तो उसका शरीर ही देवालय बन जाता है, देवों का निवास स्थल बन जाता है। इसी का इसमें वर्णन है। अब कठिन शब्दों का अर्थ, तो कठिन शब्दों के अर्थ में बलिहारी, तो बलिहारी का मतलब होता है बलि जाना, अर्थात स्वयं को न्योछावर कर देना। आपने यानी कि स्वयं, और द्यों का मतलब द्यों जो है
देव से बना है। और देव हाणी, और हाणी तंत्र विद्या में या तांत्रिकों के यहाँ हाणी शरीर को कहते हैं। तो द्यों हाणी यानी कि देवों का शरीर। कै माने कितनी, और बार का मतलब बार बार, दोहराव। तो और जिनी यानी कि जिसने, मानिस यानी कि मनुष्य, तय माने को, देवता करत न लागी बार। बार का मतलब यहाँ पर हो गया दिन, दो बार बार का प्रयोग हुआ है। अब इसका सरलार्थ, तो शिष्य स्वयं को गुरु पर न्योछावर करता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। गुरु अपने ज्ञान से मनुष्य के अस्थि चर्ममय जर्जर शरीर को देवताओं के वास का स्थान अर्थात देवालय बना देते हैं, या स्वर्ग दर्शन के द्वार तक पहुंचा देते हैं। अब इसकी व्याख्या तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे हृदय से अपने गुरु पर अपने आप को विसर्जित करता हूँ, स्वयं का न्योछावर करता हूँ, उनके ऊपर अपना सर्वस्व उत्सर्ग करता हूँ, उन पर बलिहारी जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा शोधन किया है, मेरा परिष्कार किया है, मुझे विकारों से मुक्त करके मुझे निर्मल बनाया है, मुझे आत्मज्ञान कराया है, और इस नश्वर शरीर को पवित्र देवगृह का द्वार बनाया है, जिससे होकर देवता प्रवेश करते हैं और उसमें उनका वास होता है। इस प्रकार गुरुदेव ने बिना विलंब किए मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। तात्पर्य, आत्मज्ञान के पश्चात ही यह शरीर शुद्ध होता है, और शुद्ध शरीर से ही देवगृह या स्वर्ग के द्वार को पार किया जा सकता है, या शरीर को शुद्ध करके ही स्वर्ग में प्रवेश पाया जा सकता है, प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए मैं गुरु के ऊपर अपने आप को बारंबार न्योछावर करता हूँ। अब इसमें विशेष तो द्योहाणी, यह जो है तंत्र साधना का शब्द है इसमें, और यह योग साधना का एक जटिल शब्द है, और इसकी व्याख्या की अपेक्षा की जाती है, और इसकी जटिलता जाकर के दूसरी पंक्ति में ही स्पष्ट हो पाती है कि द्यो हानि यानी कि देवता बनने की प्रक्रिया। चूंकि देवता का निवास स्थल स्वर्ग है, और यह शरीर क्या है, नरक के समान है। इस नरक में देवताओं का वास नहीं हो सकता है, किंतु जब यह शरीर शुद्ध हो जाता है, निर्मल बन जाता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में ही देवत्व का वास होने लगता है, क्योंकि उसका यह हाड़ मांस का शरीर देवालय बन जाता है, शरीर ही स्वर्ग बन जाता है। अतः स्वर्ग के अर्थ में ही द्योहाणी शब्द का प्रयोग हुआ है। इस साखी को लेकर विद्वानों की
टिप्पणी है कि यहाँ स्वर्ग और देवता का संयोग हो रहा है। देवता बनने पर ही मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बनता है, क्योंकि स्वर्ग तो देवों का लोक है, उनका निवास स्थान है। और योग मार्ग में गुरु शिष्य को आकाश तक ले जाता है, आकाश जहाँ स्वर्ग स्थित है। और वह आकाश कहाँ है? शरीर में जो है सहस्त्र चक्र है। तो गुरु सहस्त्र चक्र को दिखा देता है, कुंडलिनी को जागृत कर देता है। और कुंडलिनी के जागृत होने के बाद साधक ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार उसका शरीर ही देवहाणी यानी कि देवों का निवास स्थल बन जाता है। अब रहा भाषा का सवाल, तो भाषा सधुकड़ी है, भाषा में प्रवाह है। अवधी, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी के शब्दों का कबीरदास बेखटके प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी भाषा में प्रवाह है। सरलता और सहजता को कबीर महत्व देते हैं और उनकी सहज वाणी अलंकारमयी हो गई है। फलतः उसमें संगीतात्मकता है और गेयता भी है। इसीलिए कबीर की साखियां और उनके निर्गुण के पद सर्वाधिक गाए जाने वाले कवियों भक्तों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। यहाँ पर बार बार का जो है 2 बार प्रयोग हुआ है और 2 बार प्रयोग होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो है ही, साथ ही बार बार का 2 अर्थ में प्रयोग हुआ है। एक अर्थ में अनेक बार, माने बार बार यानी कि अनेक बार, और दूसरे में वार का मतलब होता है दिन, रविवार सोमवार, तो वही बार वार का बार हो गया है, किया गया है। तो एक ही शब्द का जब 2 अर्थ होता है तो उसमें यमक अलंकार होता है, इसलिए इस साखी में यमक अलंकार है। और देवहाणी के बार अर्थात देवगृह या स्वर्ग का द्वार, इस शरीर को ही देवों का जो है गृह बताने के कारण इसमें समानाधिकरण भी है। देव में सभंग सलेस है, सलेस भी है, यानी देखिए एक ही जो है साखी में कितना अलंकार है। कबीरदास काव्य शास्त्री नहीं है, काव्य शास्त्र का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि हम लोग को पता है मसी कागद छुअव नहीं, कलम गही नहीं हमत। तो इस देवहाणी में जो है देव में सभंग सलेस है, और सलेस का अर्थ होता है कि एक ही शब्द के साथ या एक शब्द को जब तोड़ा जाता है तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं, जिसका वर्णन हम लोग किए कि देव का मतलब जो है देव, और देव देवालय। तो इसमें सभंग सलेस भी है और अनुप्रास अलंकार तो है ही। और कबीर के समान अन्य भक्तिकालीन कवियों ने भी गुरु महिमा पर बहुत ही बल दिया है, और उनसे संबंधित कोई भी दोहा, साखी, पद यहाँ पर उद्धृत कर दीजिएगा। पहला जो साखी हम लोग पढ़े
उसको भी यहाँ पर दिया जा सकता है। आगे भी बताऊंगा, कोई एक साखी तुलना के लिए रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार कबीरा, अनंत दिखावण हार। संदर्भ है इसका कि प्रस्तुत साखी भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित और संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। इसका प्रसंग है कि कबीर के अनुसार गुरु की महिमा और उनके अवदान अवर्णनीय है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका अवदान महान है, अनंत है, असीम है, इसी का वर्णन है। अब कठिन शब्दों का अर्थ, तो इसमें अनंत है तो सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु की महिमा यानी कि महत्व, अनंत यानी कि जिसका अंत नहीं है, असीम है। और इसका एक और दूसरा अर्थ भी आएगा, ब्रह्म, अनादि अनंत ईश्वर को भी अनंत कहते हैं। और उपगार यानी कि उपकार, उपगार से उपगार बना है यानी कि कल्याण। लोचन यानी कि आंख, नेत्र, नयन। अनंत उघाड़िया, उघाड़िया यानी कि उघाड़ा, हटाया। और अनंत दिखावणहार, अनंत यानी कि ईश्वर, और दिखावणहार का मतलब दिखाने वाला, दर्शाने वाला। सरलार्थ इसका होगा कि सद्गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, जो मेरा कल्याण किया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। महान उपकार किया है मेरा। क्या किया कि उन्होंने मेरी आंखों पर पड़े हुए माया के अनंत आवरणों को, पर्दों को हटा करके मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया। और ज्ञान चक्षु के प्राप्त होने के कारण मैं उस अनादि अनंत ब्रह्म अर्थात ईश्वर का दर्शन कर पाने में समर्थ हो पाया। अब इसकी व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु यानी कि सच्चे गुरु, ज्ञानी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, वह उपकार महान है, अपरम पार है। वह उपकार अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों पर पड़े हुए माया के आवरणों को, जो जिनकी संख्या अनंत थी, उन अनंत आवरणों को हटा दिया और मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया।
आत्मज्ञान करा दिया, जिसके कारण मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। और दिव्य दृष्टि मिलने के कारण ही मैं उस अनादि अनंत और अविनाशी ब्रह्म के दर्शन कर पाने में समर्थ हो पाया। कहने का आशय यह है कि ईश्वर का दर्शन सामान्य दृष्टि से नहीं हो सकता है, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही, गुरु के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान से ही हो सकता है। अब इसमें विशेष तो भाषा के बारे में बहुत बता चुका हूँ। ये भाषा मिश्रित भाषा है, खिचड़ी भाषा है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी के शब्द हैं, इसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, और अनंत शब्द में जो है, अनंत शब्द तांत्रिकों के बीच या प्रचलित या साधना के क्षेत्र में अत्यंत ही व्यवहृत शब्द का भी प्रयोग बड़ा ही प्रभावशाली है, सहज है, और यह अलंकारमयी है। कबीर के बारे में हम जानते हैं कि मसी कागज छुअब नहीं, लिखे पढ़े नहीं थे, और न उन्होंने काव्य शास्त्र का ही अध्ययन किया था। बावजूद प्रस्तुत साखी में अलंकारों की जो है छटा द्रष्टव्य है। इसमें अनंत शब्द का 4 बार प्रयोग हुआ है, और हर एक अनंत शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अनंत यानी कि जिसका अंत नहीं हो सकता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। दूसरा अनंत यानी कि बहुत बड़ा, ज्यादा उपकार किया। और लोचन अनंत यानी कि आँख के ऊपर के अनंत यानी कि अनेक हो गया। और अनंत दिखावन हर यानी कि ईश्वर का दर्शन कराने वाला। तो यहाँ ईश्वर है, इसलिए इसमें यमक अलंकार